हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपाली सूरत से। फ्रेंड्स, आई एम ए ह्यूमन इंजीनियर यानी कि लाइफ कोच, ऑडिटर, ऑथर एंड थेरापिस्ट। फ्रेंड्स, आजकल करंट टॉपिक जो चल रहा है 8 नवंबर 2016 से वो यही है डीमोनिटाइजेशन, सर्जिकल स्ट्राइक्स, 500 एंड 1000 रुपीज़ नोट्स नॉट प्रोहिबिटेड। और अलग अलग मीडिया के थ्रू उसको कवरेज करा जा रहा है, डिस्कशंस हो रहे हैं, पैनल डिस्कशंस, एक्सपर्ट्स व्यू एंड इसके इम्पैक्ट के बारे में देखा जा रहा है कांस्टेंट। और मे बी आजकल इसके बहुत अच्छे सारे सोशल मीडिया में जोक्स भी क्रैक कर रहे हैं लोग। फ्रेंड्स, आई मे बी नॉट द राइट पर्सन कैन से समथिंग अबाउट इट। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी बिकॉज आई एम नॉट द मास्टर इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी एंड फिनांस। बट मैं एक सिटीज़न ऑफ इंडिया, मैं कुछ मेरे व्यू यहाँ पे रखना चाहती हूँ। और मेरा जो व्यू है ये है कि दोस्तों, हम जो भी देश में पैदा होते हैं उसी देश के अंदर वो देश हमें तुरंत सबसे पहली चीज़ ऑफर करता है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। दूसरा, हम वो देश की सारी सुविधाएं एज अ सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री हम यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम वही देश के प्लेटफॉर्म के थ्रू ग्रो होते हैं और हमारी फैमिली के साथ वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी होते हैं हमेशा। सो ये सारी चीज़ें तो हमें कंट्री ऑफर कर ही देती है विदाउट डिमांडिंग एनीथिंग। वी आर गिफ्टेड, वी आर ऑफर्ड। बट आज ये समय आया है कि जहाँ पे हमें भी हमारे राष्ट्र के प्रति कुछ पे बैक करने का मौका मिला है। दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पे कि कोई भी इकोनॉमी में जब ट्रांसपेरेंसी आती है तब वो देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत बनती है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि आई एम मे बी नॉट एक्सपर्ट्स इन इकोनॉमी एंड फिनांस, बट मैं एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ कि जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। दोस्तों, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्म के सिद्धांत, कर्म के बंधन जो कर्म के सिद्धांत के अनुसार है, जिसको लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ कोई व्यक्ति के साथ या कोई सिचुएशन के साथ नहीं बनता है जिसको हमें चुकाने के लिए वापस आना पड़ता है। ये सारे जो लॉज हम जानते हैं, कर्मास लॉज। बट हमारा कर्म का बंधन हमारे राष्ट्र के प्रति भी एज अ सिटीज़न होता है, जो हर सिटीज़न को, हर नागरिक को वो कर्म के बंधन में वो बंधता है जब तक वो उसको चुकाता नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि लगान, लगुन, जो हमें पे करना होता है। तो दोस्तों, एनीवे 1978 के बाद 2016 8 नवंबर को हमें ये करंट गवर्नमेंट ने मौका दोबारा दिया है एज अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे कि बाय लॉज, बाय फोर्स या एनी वे बाय चॉइस, नाउ हमने पहला कदम उठा दिया कि जहाँ पे हम हमारे राष्ट्र के प्रति एज अ सिटीज़न, देश के नागरिक होने के नाते हमारे जो कर्तव्य है, हमारी जो फ़र्ज़ है, वो चुकाना हम शुरू करेंगे। हम पहले भी फ़र्ज़ निभाते थे बट और ज़्यादा क्लैरिटी से हम शायद कर रहे हैं, जो जाने अनजाने में हम नहीं कर पा रहे थे। सो आइए दोस्तों, करंट गवर्नमेंट ने जो भी बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और वो डिसीजन से क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे, कौन से एरिया में आएंगे, वो तो वक्त बताएगा। और एक्सपर्ट्स ज़्यादा उसमें व्यूज़ दे पा रहे हैं और देते रहते हैं और देंगे। लेकिन हम ये डिसीजन में एग्री होके, सपोर्ट करके, हमारा जो देश के प्रति जो हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है, वो चुकाए और हमारे कर्म के बंधन से मुक्त होना शुरू करें। और उसके लिए आज से, अभी से पहला कदम हमने ऑलरेडी उठा चुके हैं और आगे भी हम उसमें स्ट्रॉन्ग कदम उठाए और हमारे कर्म के बंधन जो राष्ट्र के प्रति है उसमें हम मुक्त होना शुरू करें। सो दोस्तों, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू with this current scenario of the demonetizations in Indian government, taken this decision by Indian government. दोस्तों, आपको अच्छा लगे मेरा ये स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़रूर से मेरी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे यूट्यूब के जो वीडियोस है उसको फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड
ये जो कदम इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया है उसको बना के रखे और उसमें सहभागी हो, सपोर्ट करे। और आइए साथ मिलके 2K17 को 2017 को हम एक सुनहरे भविष्य की तरफ ले जाए, भारत को एक आर्थिक रूप से और ज़्यादा मजबूत बनाइए, एक साथ होके और ज़्यादा मजबूत बनाए। So wishing you best of luck all Indian citizens. Thank you so much. Thank you.